नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, बाजार में थोड़ी सी रिकवरी है और ये रिकवरी ओवरसोल्ड में जाने के कारण हुआ है। हम लोगों ने पिछले वीक डिस्कस किया था इस रेड वाले कैंडल के बाद कि निफ्टी के आरएसआई 22 आ गया है और 2020 के बाद मतलब कोविड के बाद निफ्टी आरएसआई 20 के बिलो कभी गया नहीं है। हालांकि 26 के बिलो नहीं आया था मतलब कोविड के बाद। इसका मतलब ये नहीं है कि आरएसआई 20 आ जाए तो मार्केट शॉर्ट नहीं होगा। बहुत पैनिक कंडीशन में इसके नीचे भी चले जाता है आरएसआई, लेकिन आरएसआई का एक रेंज आप लोगों को पता है 0 से 100 तक। ठीक है, इसके ऊपर कभी जाएगा नहीं, इसके नीचे कभी जाएगा नहीं। तो आरएसआई 20 आ जाएगा, 15 आ जाएगा तो ये एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है मार्केट। तो यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आना लाजमी है, जिसके बारे में हम लोग लास्ट वीक भी डिस्कस किए थे कि इसी वे में और बाजार फॉल नहीं होगा। तो यहाँ से एक रिकवरी बाजार दे सकता है। हम लोगों ने एक पॉइंट और डिस्कस किया था कि बाजार में रिकवरी का सबसे बढ़िया साइन होगा कि वीकली में इस तरीके से इनसाइड बन जाए। अगर इनसाइड नहीं बनेगा तो ऊपर से शॉर्ट हो सकता है मार्केट। तो बाजार बिना इनसाइड, अगर हम लोग वीकली चार्ट में देखें तो बाजार बिना इनसाइड का ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं एज्यूम करूंगा कि जब भी बाजार में रिकवरी आएगा, क्योंकि रिकवरी मैं सोचता हूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा बुल साइड देखता हूं मार्केट, लेकिन हालांकि बाजार अभी थोड़ा सा कंटिन्यू बेरिश है। तो जब तक इसमें कोई परफेक्ट साइन नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग इसमें बुलिश साइड जा नहीं सकते। ठीक है, तो अभी बाजार में अगर जब तक कोई इनसाइड जैसा सेटअप न बन जाए या डब्ल्यू जैसा सेटअप न बन जाए, इसमें कंफर्म नहीं हो सकते हम लोग कि बाजार यहाँ से रिकवर करेगा या फिर बाजार यहाँ से बॉटम बनाएगा। हालांकि जब जब बाजार ओवरसोल्ड जोन में जाएगा या डाइवर्जेंस जैसा सेटअप बनेगा तो जरूर लोअर लेवल से इसमें पुल बैक आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। राइट, देखिए अभी जिस सीन मार्केट जैसा सीन बाजार क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कोई बहुत मतलब बड़ा ट्रेंड रिवर्सल का साइन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, हम सब चाहते हैं कि बाजार में रिकवरी आए, हम सबका पोर्टफोलियो है, ठीक है, चाहे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट किए हैं, चाहे आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किए हैं। ओके, बट एक बात ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि जिसने भी बाजार में इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने पिछले वीक भी बोला था, आगे भी बोलूंगा, अभी भी बोल रहा हूँ कि जो जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं सबका पोर्टफोलियो भी गिरा हुआ है या गिर रहा है। ठीक है, और आने वाले दिनों में थोड़ा और भी गिर सकता है। बट एक बात ध्यान रखना, इक्विटी में अगर आपने होल्ड किया है तो थोड़ी अच्छी स्टॉक की तरफ आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपने म्यूचुअल फंड की तरफ इन्वेस्ट किया है, लमसम में इन्वेस्ट किया है, आपको इन्वेस्टमेंट जारी रखना चाहिए। आपने एसआईपी किया है, एसआईपी भले थोड़ा सा साइज बढ़ा दो, मैंने खुद बढ़ाया हुआ है साइज कि सपोज करो मेरा 2,000 रुपये का एसआईपी था, ठीक है, उसको मैंने 3,000 या 4,000 कर दिया है वीकली या मंथली, जैसा भी आप इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसा आपका प्रीमियम कटता है, वीकली में कटता है, हम लोग मोड वीकली में मैं रखता हूँ, लोग क्वार्टर भी रखते हैं, लोग मंथली भी रखते हैं, लोग 15 दिन में भी रखते हैं। तो जैसा मोड ऑफ पेमेंट चाहते हैं वैसा रख रहे होंगे, उसमें आप कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट जारी रखें। अगर अभी आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो भी एक बहुत बढ़िया मार्केट है यहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट करने का। मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था। मैंने अभी 6 नया म्यूचुअल फंड बाई किया है, ठीक है, और लमसम इन्वेस्ट किया है। 16% गिरने के बाद मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। राइट, आप लोग सुनते होंगे, ये बहुत आर्टिकल भी इसके ऊपर छपते रहता है कि म्यूचुअल फंड में 14% 15% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल पाता है, लेकिन मेरा रिटर्न ज़्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं 16% नीचे लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। बाजार जब रिकवर करेगा, लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा, तो स्वाभाविक है कि मेरा रिटर्न जो टॉप में इन्वेस्टमेंट करेगा इससे रिटर्न, या मिड में इन्वेस्टमेंट करेगा इससे रिटर्न मेरा बेटर होगा। हो सकता है इसके नीचे चले जाए तो थोड़ा सा और मैं ऐड कर लूंगा। राइट, मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया था, 1-2 एसआईपी म्यूचुअल फंड से भी मैंने टॉप में ही, जब मिड कैप स्मॉल कैप गिरना शुरू किए थे उस समय भी मैंने निकाला था। मैंने आप लोगों को भी शेयर किया था, मैंने कुछ इक्विटी भी निकाला था। तो अभी मैं 30 लाख समथिंग नया 6 म्यूचुअल फंड में बाई किया हूँ। अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर शेयर कर दूंगा मंडे या ट्यूसडे को। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए, अच्छा, जो मैं म्यूचुअल फंड लिया हूँ उसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने लिया है, उसका एक यूनिकनेस भी आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है। ये जो मैंने इसमें म्यूचुअल फंड लिया है, इसमें एक मैंने प्लान लिया है विथ फिक्स्ड प्लान, ठीक है, फिक्स्ड इनकम प्लान भी है इसमें, ठीक है। तो 30 लाख रुपए का मैं अलग म्यूचुअल फंड लिया हूँ और 3 लाख रुपए का एक मैं फिक्स्ड प्लान लिया हूँ। ये वापस आके इसमें क्या बोलते हैं, SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान की तरफ आके
इसमें इन्वेस्टमेंट भी हर महीना होते जाता है। तो इसके ऊपर इन डिटेल मैं वीडियो शेयर करूंगा अगर आप जानना चाहेंगे फ्रेंड्स तो ठीक है। तो पहले लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब किया फ्रेंड्स तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मार्केट में कि चार्ट वाइज देखते हैं क्या आने वाले दिनों में बाजार में मूवमेंट मिल सकता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स की देखिए बाजार में एक पुल बैक आया हुआ है लोअर लेवल से, ठीक ठाक पुल बैक आया हुआ है, ठीक है। ये जो है 20 EMA का लाइन है। मैं पहले फ्री क्लासेस में भी बहुत बार लोगों को शेयर किया हूँ कि गिरावट के बाद फर्स्ट उछाल जो आता है 20 EMA तक आता है। इसके बाद अगर ये फिर नीचे जाएगा तो एक बार फिर से डाइवर्जेंस बनना चाहिए नीचे की साइड, ठीक है। मैंने पिछले वीक आप लोगों को वीडियो में बताया था कि फ्रेंड्स ये जो गिरावट आ रहा है मे बी ये 3 सेटअप में यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में 3 सेटअप में गिरावट पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर बाजार का ये गिरावट यहाँ पर खत्म हो रहा है तो 3 सेटअप में पूरा हो जाना चाहिए। चूंकि बाजार ओवरसोल्ड से ऊपर गया है, ठीक है, तो बाजार के लिए अब हमें बाई करने के लिए 2 सेटअप चाहिए। यहाँ पर एक चाहिए इनसाइड वाला पैटर्न वीकली में, ठीक है, या फिर मंथली में, जो भी। अगर इनसाइड पैटर्न के बाद ऊपर जाएगा इसमें बिंदास होके लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है। लेकिन अगर इनसाइड नहीं बने, ठीक है, या फिर एक डब्ल्यू पैटर्न ना बने, तब तक इसमें लॉन्ग जाना थोड़ा सा मुझे लगता है जल्दबाजी हो जाएगा, ज्यादा ही एक्सट्रीम बुलिश वाला सीन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमें 2 सेटअप यहाँ पर चाहिए, ठीक है, या तो डब्ल्यू चाहिए या फिर इसमें हमें इनसाइड पैटर्न चाहिए। ये दोनों ही पैटर्न मैं पिछले कई सालों से इसमें ट्रेड कर रहा हूँ। इक्विटी में भी ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में भी पोजीशन बनाते हैं, ऑप्शन में भी स्प्रेड पोजीशन बनाते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन पहले 2 सेटअप बनने देना चाहिए। तो बाजार अभी जैसे हम लोग पिछले वीक डिस्कस किए थे कि या तो इनसाइड बनेगा, ठीक है, अदरवाइज इनसाइड नहीं बनेगा तो ऊपर जाएगा फिर फॉल हो जाएगा। फॉल होने के बाद हो सकता है कि यहाँ पर चूंकि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड था, प्राइस अगर इसके नीचे जाएगा तो RSI इसके नीचे जा नहीं पाएगा, ठीक है, इसके नीचे जा नहीं पाएगा मतलब 20 के नीचे जा नहीं पाएगा। वापस बाजार रिकवर करके डब्ल्यू जैसा पैटर्न बना के फिर अपर साइड में रिकवर कर सकता है अगर बाजार को हायर साइड जाना है तो। या हो सकता है कि बाजार इसी रेंज में 1-1.5 महीना टाइम स्पेंड कर ले, तो पूरा मार्च भी शायद साइडवेज में बाजार रह जाए, क्योंकि लगातार पिछले 5 महीना से बाजार रेड कैंडल में क्लोजिंग दे रहा है। तो हो सकता है कि मार्च में एक स्लाइटली बुलिश कैंडल जैसा या फिर डोजी बुलिश कैंडल जैसा बाजार यहाँ पर क्लोजिंग दे सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का सीन होने वाला है। तो मुझे लगता है मार्च में बहुत ज्यादा अपसाइड या बहुत ज्यादा डाउन साइड थोड़ा मुझे कम दिखता है। बाजार इसी रेंज में शायद टाइम स्पेंड कर सकता है। तो इस सेटअप को जरूर आप ध्यान रखिएगा, मतलब बैकअप द माइंड ये रहना चाहिए कि अभी बाजार में बहुत एक्सट्रीम बुलिश अभी आ नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रिव्यू कर सकते हैं। स्मॉल कैप मिड कैप से थोड़ा सा पोर्शन आप निकाल सकते हैं और लार्ज कैप में शिफ्ट कर सकते हैं। इसका एक रीजन शेयर करूंगा। मैं पहले भी आप लोगों को बताया था कि अब जो रिकवर आएगा, अब जो मार्केट में मूवमेंट आएगा, तमाम आर्टिकल भी इसके ऊपर आते होंगे, आप लोग पढ़ते होंगे, आएगा तो लार्ज कैप स्टॉक्स में आएगा। अगर लार्ज कैप स्टॉक देखेंगे तो पिछले 3-4 महीना में जो मिड कैप स्मॉल कैप बड़ा फॉल हुआ है, इसमें लार्ज कैप स्टॉक एक जगह पे खड़े हुए हैं, स्टक है या थोड़ा बहुत उसमें फॉल हुआ है। उसमें एक रिलायंस इंडस्ट्री है। रिलायंस इंडस्ट्री ने भी पिछले 3 दिन का जो मूवमेंट आया है, बुलिश मूवमेंट आया, उसमें रिलायंस इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन 50% से ज्यादा है। बाकी तमाम स्टॉक्स में भी मूवमेंट आया है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री अकेला ऐसा स्टॉक रहा है जो लगातार बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया हुआ है। तो थोड़ा रिलायंस इंडस्ट्री में मुझे लगता है 3 दिन एक बड़े मूवमेंट के बाद थोड़ा सा यहाँ पर सुस्ताने वाला है, तो बाजार में थोड़ा सा नीचे की तरफ ट्रेड हमें देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ऐसा है फ्रेंड्स कि स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा रिटर्न कम मिल सकता है अपने को, लेकिन लार्ज कैप में आपको थोड़ा सा सेफ्टी और थोड़ा रिटर्न बेटर मिल सकता है। स्मॉल कैप मिड कैप में शायद नेगेटिव रिटर्न भी आने वाले 1.5 साल में आपको देखने को मिल सकता है। इस तरीके का व्यू अभी अपना बना हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर निफ्टी में, तो निफ्टी में क्या कर सकते हैं, ये सेल ऑन राइज का प्लान हो सकता है। मैं यहाँ पर लगा के रखा हूँ इस भाव के आसपास कोई भी रेड कैंडल के नीचे हम लोग शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। इस कैंडल के नीचे भी शॉर्ट का प्लान किया जा सकता है। ये नीचे की साइड एक बार 21,780 का एक लेवल मैंने फाइंड आउट किया है, 21,780, ठीक है। तो शायद 21,780 के नीचे भाव आना चाहिए। अब 21,780 क्या है, कोई बहुत बड़ा इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, जादू नहीं है। तो जो पिछला इधर का एक स्विंग लो है, इस स्विंग लो को मैंने फाइंड आउट करके यहाँ पर एक लगाया हुआ है, ठीक है। तो शायद इसी भाव के आसपास 21,780 हो सकता है, 21,750 हो सकता है, 21,800 भी हो सकता है, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट फिगर के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं मोटा मोटा क्या कर रहा हूँ, 21,780 जो मैंने डाला हुआ है, 21,000 इसको 800 ले सकते हैं। तो इस भाव से बाजार में एक मुझे लगता है डाइवर्जेंस पैटर्न बन सकता है। अगर बाजार इस भाव के आसपास से रिकवरी देता है स्मॉल टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में, 1 आवर में या फिर आधे घंटे में कोई डब्ल्यू जैसा सेटअप बनता है, तो उसके बाद इसमें एक रिकवरी
डाइवर्जेंस के साथ हम लोग प्लान कर सकते हैं कि मतलब जैसे अभी बाजार नीचे की तरफ सपोज करो इस तरीके से आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ से अगर हो सकता है तो एक रिकवरी हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ से भी एक प्लान कर सकते हैं अगर लोअर लेवल को बाजार टेस्ट करके हायर साइड जाता है तो, क्योंकि यहाँ से फिर बाजार शायद यहाँ पर मतलब नया लो RSI में टेस्ट नहीं करेगा, तो बाजार में एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकता है। तो जब तक कोई बढ़िया परफेक्ट सेटअप नहीं आएगा फ्रेंड्स, इसमें लगातार बुलिश या बड़ा पोजीशन नहीं बना सकते, लेकिन यहाँ से एक प्लान मैं सोच रहा हूँ कि एक प्लान करूंगा लोअर साइड से और स्प्रेड जैसा प्लान करेंगे। तो मान लो कि 21,800 के आसपास आता है तो 21,800 के आसपास के ATM बाई करके ITM पुट सेल का प्लान अपन कर सकते हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि रिकवरी बाजार करेगा तो। अदरवाइज अगर बाजार रिकवरी का कोई सीन नहीं दिखाया तो फिर कंटिन्यू में फॉल भी होता रहेगा। ठीक है, बाजार हमेशा बीट करता है, मे बी इस बार भी बीट कर जाए। ओके, दूसरा पॉइंट एक और है फ्रेंड्स कि जिस तरीके से हम लोग सेटअप के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, इससे एक ट्रेंड लाइन है, तो एक कंप्लीट रिवर्सल कब हो जाएगा, हम कंफर्म कब कहेंगे, या तो इस पॉइंट के ऊपर चले जाए, ठीक है, और इस तरीके का जो गिरावट आया है फ्रेंड्स, ठीक है, इस गिरावट में यहां तक उछल के फिर बाजार इस तरीके से रिकवर करे। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर न चले जाए या नया स्विंग हाई ना बना ले, ठीक है, अभी 2 स्विंग हाई है, मान लो इसी वे में ऊपर जाता है तो इसके ऊपर ही कंफर्म होगा, ठीक है, या इसके ऊपर जाता है एक बार नीचे आता है अगेन फिर ब्रेक करता है तो इसके ऊपर कंफर्म होगा, इस पॉइंट के ऊपर कंफर्म होगा। तो कोई ना कोई एक बढ़िया सेटअप बने, यहां तक बनते बनते इनसाइड बन जाएगा, वीकली में बन जाएगा, मंथली में बन जाएगा, देन इसमें आप कंटिन्यू रिकवरी देख सकते हैं और फिर रिकवरी ऑल टाइम हाई की तरफ होगा। अदरवाइज बाजार साइडवेज मार्केट में जाने वाला है, ठीक है, ऐसा अपने को दिखता है। लगातार फॉल हुआ है तो बाजार यहाँ पर 1-1.5 महीना थोड़ा रुकने की दशा में मुझे दिखता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहेगा हमारा निफ्टी में। थोड़ा सा मैं स्मॉल कैप मिड कैप के ऊपर डिस्कस करता हूँ, इससे बात थोड़ा सा मैं बैंक निफ्टी में बात करता हूँ कि देखिए बैंक निफ्टी भी अभी कोई फॉल हुआ नहीं है, और मैंने बैंक निफ्टी में पिछले बार जो एनालिसिस आपको शेयर किया था कि सबसे सस्ता अगर कोई लगता है, पिछले वीक का वीडियो आप दिखेगा 1-2 वीक का, कि अगर अभी कोई सस्ता दिखता है तो बैंकिंग स्टॉक सबसे सस्ता मुझे नजर आते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग स्टॉक्स में से किसी को भी एक बढ़िया बैंक को पिक कर सकते हैं, उसमें SBI हो सकता है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन SBI अच्छा मुझे लगता है। कोटक बैंक भी काफी दिनों से चला नहीं है तो कोटक बैंक में भी कुछ अच्छा सीन लगता है, ठीक है, आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न दे सकता है, इस तरीके का। दूसरा ऑटो, तो ये कुछ स्टॉक्स में अपने को ज्यादा अच्छा पोटेंशियल नजर आता है, राइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ। अच्छा, इसके अलावा जो मैं आप लोगों को बात करना चाह रहा था कि अभी जो मिड कैप है, ठीक है, मिड कैप को भी देखोगे तो जैसे अभी मैंने निफ्टी में डेली चार्ट में आपको शेयर किया कि ये जो उछाल है लोअर लेवल से जब गिर रहा है बाजार तो 20 MA से ये फिर वापस आ जा रहा है, फिर 20 MA के आसपास गया है, अगेन शायद नीचे की तरफ आएगा। तो मिड कैप स्मॉल कैप अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो देखेंगे उसमें ज्यादा डेंट दिखाई देगा आपको। अगर निफ्टी वहां पर पॉजिटिव भी है तो मिड कैप स्मॉल कैप शायद नेगेटिव में रहेंगे, तो आपका पोर्टफोलियो भी शायद नेगेटिव रहेगा। इसलिए थोड़ा सा पोर्टफोलियो को देखिए, मैं मिड कैप स्मॉल कैप इसलिए ही बोल रहा हूँ कि पिछले 2-3 साल काफी अच्छे इसमें मूवमेंट रहे हैं, काफी अच्छा रिटर्न दिया है। देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि जब भी किसी सेक्टर में एक बड़ा मूवमेंट आ जाता है फिर उसमें थोड़ी सी कंसोलिडेशन या थोड़ा साइडवेज जैसा हमें ट्रेंड देखने को मिलता है। पास्ट एक्सपीरियंस है अपना, ठीक है, आप लोगों को भी अनुभव किए होंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा आपको कॉशियस बरतना चाहिए। फिर जब बाजार लोअर लेवल से रिकवर करेगा तो डेफिनेटली उसमें अच्छा बाइंग आएगा। जब चलना शुरू होगा तो आपको नजर आएगा, समझ में आएगा कि हाँ मिड कैप स्मॉल कैप चल रहे हैं, फिर उसमें आप अपना पोर्शन बढ़ा सकते हैं। फिलहाल अभी बाजार में लार्ज कैप की तरफ ज्यादा पैसा आते हुए नजर आता है, लार्ज कैप में थोड़ा ज्यादा पोटेंशियल नजर आता है, थोड़ा कैपिटल अपना सेफ भी रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। और अगर ये भी कुछ समझ नहीं आता है तो बेटर है म्यूचुअल फंड में, SIP में आप कंटिन्यू अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखें। SIP म्यूचुअल फंड में भी काफी चीजें अभी बीच में हमें सुनने को मिला था, कुछ लोग बोल रहे थे, बड़े बड़े फंड मैनेजर ही बोलने लगे, बोल रहे हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप में SIP बंद कर देना चाहिए, म्यूचुअल फंड बंद कर देना चाहिए। ये मुझे लगता है जिसको करना है करें, लेकिन पिछले कुछ सालों का और भी लोगों का एक्सपीरियंस हम सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि लगातार अगर आप इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे, इन्वेस्टमेंट बनाए रखेंगे, तभी आपको बड़ा रिटर्न फ्यूचर में मिलेगा। किसी एक फंड मैनेजर, देखो ये फंड मैनेजर भी गलत हो सकता है, फंड हाउस भी गलत हो सकता है, ठीक है, लेकिन मार्केट गलत नहीं हुआ है। तो पिछले अगर आप 20 साल 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ये समझ में आता है कि लगातार
अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, 15 साल 20 साल का हॉरिजन में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में एसआईपी में आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट जो है उसको ब्रेक नहीं करना है। उसका सबसे बढ़िया चीज है कि जब जब बाजार गिरे थोड़ा सा उसमें आप टॉप अप कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट को जब भी आप ब्रेक करेंगे रिटर्न की रेशियो उतना ही कम होता जाएगा। सपोज करो आपने रिटर्न म्यूचुअल फंड में एक म्यूचुअल फंड रिटर्न देता है 14%। अगर आपने कोई एसआईपी ब्रेक किया, एक्सट्रीम बेरिश लेवल में ब्रेक कर दिया, ठीक है, आप फिर बाजार ऊपर जाएगा तो इन्वेस्टमेंट करूंगा तो आपका रिटर्न हो जाएगा लॉन्ग टर्म में भी 12%। लेकिन जो बेरिश टाइम पे, खराब टाइम पे अगर इन्वेस्टमेंट साइज बढ़ा देगा तो उसका रिटर्न हो जाएगा कितना, 16%। तो कई बार एक ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किए हैं, सेम टाइम तक इन्वेस्टमेंट होल्ड किए हैं, किसी का रिटर्न 12% हो जाएगा, किसी का रिटर्न 16% हो जाएगा, और बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। मैं एक सिंपल सा आपको लॉजिक शेयर करूंगा, ठीक है, इसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। देखो मैं किसी को बता रहा था ये, ठीक है, एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। मान लो कोई बंदा 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता है लमसम, ठीक है, लमसम इन्वेस्टमेंट करता है, उसको 12% का रिटर्न मिलता है, ठीक है, और वो पैसा रखता है 20 साल के लिए, तो उसका 96 लाख रुपए पोजीशन, माफ करो, उसका 96 लाख रुपए का कॉर्पस तैयार होता है, ठीक है। अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करता है, 20 साल में 96 लाख रुपए का उसका कॉर्पस तैयार होता है लमसम इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। अगर यही इसका 14% रिटर्न हो जाए, ये रिटर्न इसका 14% हो जाए तो ये बन जाता है 1,37,00,000। और यही अगर इसका 16% रिटर्न हो जाए तो ये बन जाता है जस्ट डबल, ठीक है। तो आप देखो कहां 12% रिटर्न, 4% रिटर्न ज्यादा होने से पैसा जस्ट डबल हो गया। इसी तरीके से अगर किसी को कोई मतलब महीना में 1,000 रुपए का एसआईपी करता है, सपोज करो कि महीना में 1,000 रुपए का एसआईपी करता है, उसको रिटर्न 12% मिलता है, ठीक है, 20 साल का हॉरिजन रखता है, 9 लाख रुपए कॉर्पस तैयार होता है, 9 लाख रुपए का फंड तैयार होता है। यही अगर वो बंदा, कोई भी एक बंदा 16 मतलब हर गिरावट में पैसा डालता है, ठीक है, हर गिरावट में पैसा डालता है, या गिरावट के टाइम अपना साइज को बढ़ा देता है तो 15 लाख का कॉर्पस तैयार होता है सेम टाइम में, सेम ड्यूरेशन में। ओके, तो चीजें बहुत बदलती हैं, इसलिए अपना टाइम हॉरिजन और इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूएशन ये बने रहना चाहिए। जब भी ब्रेक करेंगे जो मार्केट की मलाई है वो मलाई नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो मलाई अगर चाहिए तो आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू जारी रखिएगा। तो मैं कहूंगा कि चूंकि मैं भी जारी रखा हूं, ओके, जब बल्कि मैंने अभी साइज काफी ज्यादा इंक्रीज किया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा, हालांकि मैंने पिछले बार भी शेयर किया हुआ है, ओके। और इसलिए मैंने इस गिरावट में नया फंड, म्यूचुअल फंड मैंने बाई किया है, लमसम मैंने बाई किया है, इसलिए कि अभी मतलब 16-17% बाजार गिरा हुआ है। हो सकता है कि यहाँ से 5% 10% और भी बाजार नीचे गिर जाए तो ऐसा लगेगा कि और नीचे मिलता, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा फंड और रख लिया है, तो 2-4-10 लाख रुपए और मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें चल रही फ्रेंड्स, ओके। तो चलिए, आई होप पॉइंट आप समझ गए होंगे। मैं कुछ चीजें और शेयर करना चाह रहा था कि देखिए जो मिड कैप है, ठीक है, मिड कैप अभी टॉप से देखेंगे तो लगभग 20% गिरा था, ठीक है, टॉप से ऑलमोस्ट 20% गिरा हुआ था, ओके। अभी अगर देखेंगे फ्रेंड्स तो एक गिरावट लगभग 16% का है, ठीक है। तो मिड कैप 20% गिरने के बाद इनके तमाम स्टॉक्स वाजिब लेवल में आ जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स अभी भी काफी हाई वैल्यूएशन में मिल रहे हैं, जिनकी पी लगभग किसी का 50 चल रहा है, किसी का 60 चल रहा है, जबकि उतना अर्निंग नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन से उतना चल रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा अभी उसकी वैल्यूएशन हाई है, थोड़ा और बाजार 1-1.5 साल साइडवेज हो जाएगा, 1-1.5 साल बाजार नहीं मूवमेंट करेगा तो उसकी वाजिब वैल्यू पे स्टॉक्स आ जाएंगे। इसके बाद फिर उसमें नया बुल रन शुरू होगा, फिर उसमें नया मूवमेंट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से कुछ बढ़िया स्टॉक्स में अभी कुछ 1-1.5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप समझ रहे हैं, ठीक है। नहीं समझते हैं तो थोड़ा लार्ज कैप का जो पोर्टफोलियो है निफ्टी 50 उसको चेक कर लीजिए, निफ्टी 200 है उनको चेक कर लीजिए, या फिर कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है वहाँ चेक कर लीजिए कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो शेयर करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है, कि कौन कौन सी स्टॉक्स में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा सेफ्टी के पर्पज से अभी के लिए, राइट फ्रेंड्स। तो अभी देखेंगे कि बाजार में थोड़ा सा बाउंस आए, बाउंस शायद कम टिकाऊ हो, ठीक है, इस बाउंस में शायद बाजार एक बार अगेन डिप मारने की कोशिश करेगा, स्पेशली मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ओके। तो निफ्टी एक आध बार फिर से डाइवर्जेंस बनाने के लिए नीचे आएगा, देन इसमें रिकवरी आएगा तो हम लोग उसमें प्लान करेंगे, तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है फ्रेंड्स, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा, और अगर आप
जो जैसे मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, नया अभी आपको फंड चाहिए, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था एसआईपी के थ्रू भी या लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जल्दी 1-2 दिन में शेयर कर दूंगा फ्रेंड्स। चूंकि मैंने रिसेंट बाई किया है और परचेस मेरा पूरा हुआ नहीं है, ठीक है, और शायद ये मंडे तक कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने 6 फंड लिया जिसमें 4 फंड बाई हो चुका है, 2 फंड अभी बाकी है मेरे डीमेट में क्रेडिट होने में। तो जैसे क्रेडिट होगा फिर मैं वीडियो शेयर कर दूंगा। अदरवाइज ये जो बात मैं कर रहा था 2 दिन पहले भी मैं आपको बोला होता, ठीक है। तो जब जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चीज़ें, जब भी मैंने स्टार्ट किया था, जैसे डिफेंस म्यूचुअल फंड में शुरू किया था, तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अभी शुरू कर रहा हूँ। और फर्स्ट मैंने मिराई एसेट का शुरू किया था, तभी मैंने आप लोगों को बताया था। एक्सिस ईएलएसएस शुरू किया था, तभी मैंने आप लोगों को शेयर किया था। तो जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, पुराने फॉलोअर्स हैं, जब भी मैं नया चीज़ शुरू किया हूँ आप लोगों को जरूर शेयर किया हूँ, और अभी तक मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया है। उसमें से बीएससी लिमिटेड भी है, जहां पर हम लोगों ने 11-1200 रुपए का भी रिटर्न, 11-1200% का भी रिटर्न अर्न किया है फ्रेंड्स। तो मैं कोशिश करता हूं कि जितना ट्रांसपेरेंट हो सके उतना आप लोगों के साथ रह सकूं, मैं उतना चीजें अच्छा बेटर चीजें मैं शेयर कर सकूं, ताकि आपके लाइफ में वैल्यू ऐड हो। तो जस्ट इतनी सी इंटेंशन है फ्रेंड्स। तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, बताइएगा मुझे, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर फ्रेंड्स आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हमारे लिंक से भी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपना भी ओपन कर सकते हैं, दोस्तों का भी, फैमिली मेंबर का भी ओपन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जीरोधा का लिंक है, मोतीलाल ओसवाल का लिंक है, आप वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन करके अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं फ्रेंड्स। बाजार गिरा हुआ है, इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, डेफिनेटली आपका रिटर्न जो टॉप में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनसे बेटर ही होगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो कहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।